भूमि तेरी जय जयकारा, नर हिमाला भूमि तेरी जय जयकारा, नर हिमाला। 22 मार्च को विश्व भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हमारे बीच में है बच्ची सिंह बिष्ट जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। विश्व जल दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 22 मार्च 2025 को हम लोग यहाँ नाइसिले के पास में बेल नदी के किनारे पर हैं और हमारे साथ हल्द्वानी के तमाम प्रबुद्ध नागरिक हैं, उत्तराखंड के तमाम प्रबुद्ध नागरिक हैं। हम दो तरह की बात करना चाहते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं पूरे देश के लिए कि तमाम नदियां, हिमालय से ये संदेश है कि तमाम नदियां जो संकट में हैं उसको बचाने के लिए लोगों को नदियों से जुड़ना पड़ेगा और सरकार को भी इस पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। दूसरा हमारा संदेश है कि देश और दुनिया में तमाम जो नदी के किनारे लोग हैं, नदी समाज के लोग हैं जो आज नदियों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं, हम उनसे अपनी एकता और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक ये सामाजिक दायित्व का जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन हमारी सबकी चिंता का विषय बने और सब इससे जुड़ करके इन नदियों को दोबारा से पुनर्जनन करने के लिए आगे बढ़े। अजय जोशी हैं हमारे साथ श्रम योग से। अजय जी, नदियों का संकट कितना बड़ा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नदियाँ क्योंकि जीवनदायिनी हैं और मानव समाज और मानव सभ्यता इन्हीं नदियों के इर्द गिर्द ही आगे बढ़ी है, विकसित हुई है और संकट है। अब इस संकट के प्रति समाधान क्या हो, प्रश्न ये है क्योंकि विषय लोकल है और जो उसका जो कंट्रोल है वो ग्लोबल ताकतों के पास है। विषय भी वैसे मुझे लगता है कि ग्लोबल ही है, ये पूरे वर्ल्ड में संकट है। हाँ, संकट है। तो अब इसको जनता इस विषय को कैसे समझती है और इसके पक्ष में कैसे समाधान के पक्ष में कैसे संगठित होती है, ये देखने की बात है। उसी के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हैं कि हम इस पे समझें, इस पे बात करें, चर्चा करें, अनुभवों का आदान प्रदान करें। क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों में चेतना आ रही है कि हाँ वास्तव में संकट है और संकट बड़ा है? नहीं, संकट बड़ा है। देखिए, अब सतत विकास लक्ष्य जो 17 सतत विकास लक्ष्य लिए गए हैं उसमें एक ये विषय है, मतलब जल का विषय है ना, तो पूरी दुनिया की चिंता का विषय है। तो विषय तो है, लोगों के बीच में है, सरकारों के बीच में है। बाकी अब इससे डील कैसे करेंगे हम लोग, कैसे इससे हम समाधानों की तरफ कैसे बढ़ेंगे, ये देखेंगे। के परिदृश्य में आप इसको कैसे देखते हैं? नदियों को संकट है। नदियों की जन्य अगर देखें, जब हिमालय में ही संकट है, जंगलों में ही संकट है, तो निश्चित रूप से नदियों में संकट आएगा। हम नदियों की बात करते हैं और छोटी छोटी जलधाराओं को भूल जाते हैं। हम ये नहीं मान पाते हैं कि एक पगडंडी के रूप में चलने वाली गंगा जब तमाम जलधाराएं अपना समर्पण उस पर करती हैं तब एक महानदी का रूप लेती है। अगर इस समय जैसे हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी लघु नदियां, धाराओं का जीवन समाप्त हो रहा है, कुछ ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, कुछ सरकारी नीतियों से हो रहा है, कुछ उत्खनन से हो रहा है, कुछ बहुत सारे दोहन से हो रहा है। उसको बचाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को सरकार के साथ मिलकर के आगे आना पड़ेगा। पेशे से एक शिक्षक हूँ और जब कभी बच्चों के साथ या किसी पेरेंट्स के साथ इस विषय पे बात करता हूँ तो हम अंदर से भी उसमें बहुत टूट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार हम उनको बता तो रहे हैं लेकिन हम कर क्या पा रहे हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन स्थिति को भयावह होते देख रहा हूं। उस बच्चों को उस समय पढ़ाते समय बहुत व्यापक तरीके से उसको दो कि बच्चे के हृदय पे ऐसी छाप पड़े कि वो इसके लिए संकल्पित हो कि मुझे अपनी माँ को बचाना है। आप देखेंगे ना, गंगोत्री जहाँ गोमुख ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर अपनी एक्चुअल जगह से कहीं 8-9 किलोमीटर पीछे से रख गया था। आपने भी किया था अपने यहाँ के लोगों को। कविता का शीर्षक है लिखूं। क्या लिखूं कि पढ़ा जाए बारंबार, जश्न में, उल्लास में, पीड़ा में, विरह में, पढ़ा जाए हर बार, प्रेम में, साधना में, युद्ध में, ग्लानि में। क्या लिखूं कि सुनाई दे जाए अनहद नाद। वायरल होता मेहनत कश प्रदीप लिखूं या विलुप्त होता कवि प्रदीप लिखूं। क्या लिखूं कि पढ़ा जाए युगों तक बिना मतलब, रह जाए हार्ड डिस्क में। शहरों में घूमते गुलदार लिखूं, शहरों में घूमते गुलदार लिखूं या जंगलों में बने शयनगार लिखूं। शहरों में घूमते गुलदार लिखूं या जंगलों में बने शयनगार लिखूं। लिखूं कल कल बहती गोला नदी या कचरे का ढेर गोला पार लिखूं। क्या लिखूं कि जंगलों की आग बुझ जाए और आपदा में कोई ना बहे कोई घर। क्या लिखूं कि जंगलों की आग बुझ जाए और आपदा में ना बहे कोई घर। क्या लिखूं कि कभी निराश न हो, विरहनी उदास न हो, शहर निश्वास न हो, हिमशिखर का ह्रास न हो, टूटता विश्वास न हो, कविता में काश न हो। कविता क्या, जीवन में भी काश न हो। रिश्तों में खटास न हो। क्या लिखूं कि हर पल जिया जाए, जिंदगी एक तलाश न हो। लिखूं क्या लिखूं। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे जनता दल टीवी। विश्व जल दिवस पर हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। हमसे जुड़े रहिए इस तरह की नई जानकारी के लिए। धन्यवाद। पार्वती को
पार्वती को महत है जो ये जो शिव जी को चढ़ाता हर हिमाला ये जो शिव जी को जयकारा हर हिमाला